नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मद्यपान के बारे में। मद्यपान क्या है, किस रूप में इसे हम समझ सकते हैं। जैसे कि मद्यपान का जो तात्पर्य होता है, मादक द्रव्य वस्तुओं के सेवन से होता है। मद्यपान का जो तात्पर्य होता है, मादक द्रव्य वस्तुओं के सेवन से होता है। भारत में जैसे लंबे समय से मादक द्रव्य वस्तुओं जैसे कि भांग, गांजा, अफीम, कोकीन, शराब आदि का जो सेवन होता है लोगों द्वारा विभिन्न कारणों से किया जाता है। ठीक है, आदि का जो सेवन होता है लोगों द्वारा विभिन्न कारणों से किया जाता है। आज भी मद्यपान का जो प्रचलन होता है विभिन्न उत्सवों में होता है। शादी विवाह में देख सकते हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए भी लोग मद्यपान करते हैं। आधुनिक युग में भी देखा गया है कि मद्यपान जो है ना, उच्च लोगों की प्रतिष्ठा का द्योतक बन गया है। निम्न से निम्न लोग और उच्च से उच्च लोग भी मद्यपान की समस्या से ग्रसित है और दिन प्रतिदिन जो ये समस्या ना बढ़ती ही जा रही है। मद्यपान क्या है, एक सामाजिक समस्या के रूप में जटिल समाज की देन भी बन गया है, जहाँ पर जातियाँ अपने छोटे छोटे समूह में अनेक सामाजिक और धार्मिक अवसर पर मद्यपान किया करती है। इसे असामाजिक नहीं माना जाता है, परंतु आज के जो जटिल समाज में, ठीक है, इसने एक सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लिया है। आज के एक जटिल समाज में इसने एक सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लिया है। अत्यधिक मद्यपान के कारण जो है ना, व्यक्ति को अपने प्राथमिक समूह से संबंध विच्छेद हो जाता है। यदि मद्यपान मदिरा का सेवन करता है तो देखिएगा उसके परिवार से थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। विवाह संबंध में विच्छेद उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, और परिवार में देखा जाए तो आए दिन झगड़े महसूस होते हैं। और वो मद्यपान भी एक ऐसी भी उस रूप में देखा जा सकता है कि वो स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और इस प्रकार उनका जो व्यवहार होता है असामाजिक होता है। ठीक है, उनका जो व्यवहार होता है एक असामाजिक रूप में होता है। इसे ही हम मद्यपान कर सकते हैं, जिसे लोगों के द्वारा गांजा, अफीम, कोकीन, शराब पीकर और घर में लड़ाई झगड़े, समाज वालों से, सोसाइटी वालों से लड़ाई झगड़े, तो ये मद्यपान का एक रूप होता है। इसी को हम मद्यपान कर सकते हैं। अब है सामाजिक विघटन के रूप में मद्यपान। समाज के विघटन के रूप में मद्यपान किस रूप में है, जैसे कि इसे हम दो रूप में दे सकते हैं। एक हो गया व्यक्ति पर प्राथमिक समूह के प्रभाव की कमी। ठीक है, एक हो गया व्यक्ति पर प्राथमिक समूह के प्रभाव की कमी। लोगों के जो व्यक्ति के अंतर्गत जो प्राथमिक समूह होते हैं उसकी कमी महसूस होती है। दूसरा हो गया व्यक्ति पर द्वितीयक समूह का अधिक प्रभाव। व्यक्ति पर द्वितीयक समूह का अधिक प्रभाव, वो दूसरे लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता होगा उसे, क्योंकि उसी से उसको क्या होता है, उस सेवन को कार्य करता है। जैसे कि उस अवस्था में जब अन्य समूह का प्रभाव व्यक्ति पर अधिक पड़ता है, अन्य जो दूसरा कोई समूह होगा जिसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ जाता है, परिवार कार्यों से वो उदासीन हो जाता है। आए दिन आप भी देखते होंगे कि इस वर्तमान में भी देखते होंगे, यदि किसी व्यक्ति का घर परिवार से मुंह मुड़ जाता है तो वो बाहर से लोगों के संपर्क में अधिक आ जाता है। व्यक्ति मद्यपान अपनी भावनाओं की संतुष्टि के लिए भी करता है, जो उसे अपने परिवार तथा अन्य प्राथमिक समूह से उपलब्ध नहीं होती है। जटिल समाज में अनेक प्रकार के जो सामाजिक और मानसिक तनाव को उत्पन्न भी करते हैं। देखिए, यदि परिवार के संबंध में अधिक रहेंगे, प्राथमिक समूह के संबंध में अधिक रहेंगे, तो उन्हें क्या मद्यपान सेवन नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो बाहरी समूह से क्या होता है, अधिक घुल मिल जाता है। इसमें परेशानियां, चिंता, दुख व्यक्ति में रोषपूर्ण अवस्थाओं का सृजन करते हैं। ऐसी अवस्था में क्या है ना, मद्यपान से व्यक्ति को राहत मिलती है। लेकिन मद्यपान द्वारा व्यक्ति को उत्तेजना भी मिलती है। उसमें जो कुछ भी मानसिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी भी होता है। अतः व्यक्ति जो होता है ना, स्वास्थ्य की हानि पहुंचती है। इसमें व्यक्ति को स्वास्थ्य की हानि भी पहुंचती है। उसे नशा होता है। नशे की हालत में जो व्यक्ति होता है बौद्धिक विवेक खो बैठता है, अपनी बौद्धिक क्षमता को खो बैठता है और बहुत से ऐसे काम कर बैठता है जो उसे नहीं भी करना चाहिए। इसी कारण प्रत्येक काल में शासन द्वारा नशीले पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया गया है। तो ये होगा आपका सामाजिक विघटन के रूप में मद्यपान। जैसे कि हमने दो रूप में देखे, व्यक्ति पर प्राथमिक समूह के प्रभाव की कमी होती है, प्राथमिक समूह से वो कम प्रभाव के अंतर्गत रहता है। वही व्यक्ति जो है ना, द्वितीय समूह के अंतर्गत या बाहरी समूह से अधिक घुल मिल जाता है, क्योंकि वहीं से तो उसे मदिरा का सेवन मिलता है। लोगों के करीब आने पर, यदि किसी असामाजिक लोगों के करीब आ जाने पर उसे मदिरा का सेवन
करने का साधन भी मिल जाता है। तो इसलिए व्यक्ति क्या होता है, द्वितीयक समूह का अधिक भार उस पर होता है, और जब ये भार आता है तो अपनी प्राथमिक समूह के प्रभाव में उसमें कमी आ जाती है। अब है मद्यपान के परिणाम। मद्यपान के क्या परिणाम है, जैसे कि उसके यदि कोई व्यक्ति मद्यपान करता है तो उसका परिणाम क्या निकल कर आता है। जैसे कि व्यक्तित्व विघटन, व्यक्तियों के कारण से भी व्यक्ति कभी कभी शराब पीना आरंभ कर देता है, धीरे धीरे शराब सेवन उसकी आदत पड़ जाती है, ठीक है, और वह आदी हो जाता है, उसकी वृद्धि कम हो जाती है, वृद्धि का विकास भी कम होता है। भले बुरे का ज्ञान ना रह जाने के कारण व्यक्ति ना तो समाज का ध्यान रख पाता है और न ही अपने परिवार के बाल बच्चों पर ध्यान दे पाता है। व्यक्तिगत परेशानियों से मुकाबला करने से कतराने भी लगता है, फलस्वरूप व्यक्तिगत विघटन संभव हो जाता है। तो उसी प्रकार दूसरा है पारिवारिक विघटन। इसमें परिवार में ही विघटन महसूस होने लगता है। व्यक्ति शराब पीकर आकर अपने परिवार वालों से झगड़ा करता है, अपने बाल बच्चों से झगड़ा करता है, बाकी सारी जिम्मेदारियां भूल जाता है, अपने नैतिक स्तर से गिर जाता है। तब पारिवारिक तनाव उत्पन्न हो जाता है और शराब के प्यालों की धुन से अधिक तंगी के कारण यही तनाव इतना अधिक उग्र रूप धारण कर लेता है कि पति पत्नी में संबंध विच्छेद तक की नौबत आ जाती है। इस प्रकार तलाक देने या पति पत्नी में किसी एक की आत्महत्या से पारिवारिक विघटन भी हो जाता है। फिर तीसरा हो गया आपका सामाजिक विघटन। मद्यपान जो है ना, जब व्यक्ति और परिवार को ही विघटित कर देता है, मद्यपान जब व्यक्ति और परिवार को ही विघटित कर देता है, तब समाज उससे अछूता नहीं रहा है, ठीक है। जब वो व्यक्ति को व्यक्ति से अलग कर देता है, परिवार को भंग कर देता है, तो फिर समाज इसके पीछे क्यों रहेगा। वो समाज के अंतर्गत जो निवास कर रहे हैं, जो व्यक्ति होते हैं, तो उनके मध्य भी थोड़ी बहुत विपत्ति आ जाती है। जिस समाज में विघटित सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी, मतलब कि उस शराबी व्यक्ति के अंतर्गत और भी व्यक्ति आते जाएंगे। जिस समाज में और भी सामाजिक जीवन स्वतः असंतुलित और विघटन की अवस्था में आ जाएगा। यही जो है ना सामाजिक विघटन का कारण होता है। व्यक्ति का अपने निर्धारित पदों और कार्यों का निर्वाह उत्तरदायित्वपूर्ण रूप से ना करना, समाज का निर्माण व्यक्तियों द्वारा होता है। जब व्यक्ति अपने परिवार का विघटन होने लगेगा तो स्वाभाविक है कि उसमें निर्मित हर समूह, समुदाय, संस्था विघटन की अवस्था में भी होंगे। फिर हो गया आपका चौथा नैतिकता का ह्रास। मद्यपान का सबसे बड़ा परिणाम, इसमें व्यक्ति अपनी नैतिकता को खो बैठता है, ठीक है। व्यक्ति को शराब बुद्धिहीन या बुद्धि को कमज़ोर बना देती है। व्यक्ति जब शराब के नशे में होता है तो उसमें ये सोचने की शक्ति नहीं रह जाती कि नैतिकता क्या है। फिर हो गया आपका आर्थिक पतन। आर्थिक पतन भी हो जाता है मद्यपान के परिणाम से। आर्थिक पतन, शराबी अपनी जो शराब के लिए ज़मीन, मकान, अन्य जायदाद, यहाँ तक कि अपने बीवी के गहने तक भी बेच देता है, गिरवी रख देता है। शराबियों का आर्थिक जीवन अत्यंत कष्टमय होता है, बुरी चीज़ों की लत लग जाती है और आर्थिक पतन की ओर व्यक्ति को ले जाती है। व्यक्ति पैसे पैसे के लिए मोहतान हो दूसरे का मुंह देखने लगता है। इस प्रकार नशा व्यक्ति के आर्थिक जीवन को खोखला कर देता है। अपराधों में वृद्धि। फिर हो गया आपका अपराधों में वृद्धि होता है। मद्यपान के बाद क्या होता है ना, व्यक्ति का जो मानसिक दशा होता है ठीक नहीं रहता है, उसका जो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। घातक आक्रमण ही शराबी का अपराध होता है। अत्यधिक मद्यपान से व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि उसे अच्छे बुरे का ध्यान भी नहीं रहता है। संतुलन खो जाने पर व्यक्ति जो है ना अपराध की ओर बढ़ने लगता है। स्वास्थ्य पर हानि भी पड़ता है। शराब का सबसे बुरा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है, विशेषकर जब उसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए। तो मद्यपान से असाध्य रोग, लीवर की खराबी, क्षय रोग भी हो सकते हैं। शराब व्यक्ति को इतना कमज़ोर बना देता है कि वो बीमारियों से अपनी रक्षा भी नहीं कर पाता है और उसमें उसकी स्वास्थ्य की हानि होने लगती है। कार्य कुशलता का भी ह्रास होने लगता है। मद्यपान से व्यक्ति का जो स्वास्थ्य निरंतर गिरता जाता है। मिलों, कारखानों, श्रमिक अपनी थकान दूर करने के लिए शराब का सेवन करते हैं, परंतु इससे उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। तो ये हो गया मद्यपान के परिणाम। ऐसे बहुत सारे और भी परिणाम है। अब हम देखते हैं मद्यपान के कारण लोग शराब क्यों पीते हैं।
किस कारण से लोग शराब का सेवन करते हैं। जैसे कि लोगों ने शराब को एक दवा के रूप में माना है। इसमें पहला है शराब क्या एक दवा के रूप में। ग्रामीण लोग जो है ना शराब को प्रयोग जो है ना दवा के रूप में करते हैं। वो दिन भर खेतों खलिहानों में काम करते हैं और शाम को अपनी थकान मिटाने के लिए क्या होता है एक दवाई के रूप में उसे पी जाते हैं, तो उसे एक दवा के रूप में मानते हैं। अज्ञानता के कारण, यदि कोई व्यक्ति इसे दवा का रूप अपनाता है तो उस व्यक्ति में ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानता के कारण भी उसे दवा का रूप मानकर पी लेता है। आर्थिक परिस्थितियाँ, धनवानों की तुलना में गरीब लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं क्योंकि वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं, काम करते हैं, उसके दुख को भुलाने के लिए वे साधारण शराब का सहारा लेते हैं। दिवाला निकल जाने एवं आर्थिक संकट के समय व्यक्ति शराब पीने भी लग जाता है। फैशन, शराब को एक फैशन माना गया है। ये देखिए वर्तमान में उच्च वर्ग के लोग क्या है ना शराब को एक फैशन के रूप में मानते हैं, जहाँ शराब का प्रयोग दिन प्रतिदिन एक फैशन बनता जा रहा है। कुछ लोग उत्सव के अवसर पर, शादी विवाह के अवसर पर, मित्रों के साथ मनोरंजन के रूप में भी शराब को एक फैशन के रूप में मान कर पीते हैं। वहीं नेक्स्ट है आपका वंशानुगत स्नायुविक कमजोरी। वंशानुगत स्नायुविक कमजोरी, कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही ये कमजोरियाँ होती हैं। वे अपने को समाज में रहने के अयोग्य समझते हैं, अपने को क्या समाज के रहने के अयोग्य मानते हैं, योग्य नहीं मानते हैं। सामाजिक जीवन से छुटकारा पाने की मनोवृत्ति के कारण भी ये शराब को प्रयोग करने लग जाते हैं। मित्रता, आमोद प्रमोद, जहाँ पर शराब का प्रयोग मित्रता निभाने के लिए भी किया जाता है। जर्मन लोगों की मान्यता है कि मित्रता जो है ना, मित्रता, मजाक और प्रमोद, जिसे वे जर्म टलिचकेट कहते हैं, के लिए शराब भी पी जाती है। प्रफुल्लता और मौज मस्ती के लिए भी शराब पी जाती है। ये हो गया आपत्ति के कारण। इसमें एक समाजशास्त्री है बोंगर का कहना था कि व्यक्ति आपत्तियों एवं चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए भी शराब का प्रयोग करता है, क्योंकि व्यक्ति की कई प्रकार की आपत्ति आती है, कई प्रकार की चिंताएं आती है, जहाँ पर अपनी टेंशन में रहता है और उस टेंशन को दूर करने के लिए वह शराब का सेवन करता है। फिर सामाजिक अपर्याप्तता, जैसे कि मित्रों में संघर्ष, सामाजिक अपर्याप्तता, मित्रों में संघर्ष, पति पत्नी में तनाव, तलाक, मनमुटाव, प्रेम में असफलता, अधिक काम, वातावरण में अचानक परिवर्तन आदि कारण व्यक्ति अपने आप को दुखी एवं परिस्थितियों से मुकाबला करने में असमर्थता महसूस करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, व्यक्ति शराब का प्रयोग बहुत ही अच्छा समझता है। व्यवसाय और व्यापार, इसको भी व्यवसाय और व्यापार के रूप में भी मदिरा का सेवन होता है। व्यापार अपना सौदा तय करने के दौरान भी शराब पीते हैं। व्यापार में सफल होने या लाभ कमाने की खुशी में व्यक्ति शराब का प्रयोग करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक, जहाँ पर मानसिक परिस्थितियाँ, तनाव, संघर्ष, असुरक्षा, भाव, हीनता की भावना, आत्मकेंद्रित होना, कार्य से भागने की प्रवृत्ति, ये भी क्या है शराब वृत्ति को बढ़ावा देती है। फिर हो गया आपका कठोर श्रम, जिन लोगों को अपने व्यवसाय के दौरान कठोर श्रम करना पड़ता है। व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मैं आज बहुत कठोर परिश्रम किया हूँ, और अपनी थकान को दूर करने के लिए उसे एक दवा के रूप में समझकर पी जाता है, जहाँ पर उसकी थकान कम महसूस होने लगती है, तो वहाँ पर भी मदिरा का सेवन का एक कारण बनता है। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के कारण हैं जहाँ मद्यपान का प्रयोग किया जाता है। और भी जैसे देखा जाए तो नगरीकरण हो गया, ये भी क्या है, नगरीकरण भी मद्यपान का एक बहुत बड़ा कारण होता है। नगर में औपचारिक एवं द्वितीयक संबंधों की प्रधानता के कारण आत्मीयता का अभाव महसूस करता है और वो बोतल से घनिष्ठता कर लेता है। नगरों में बड़े बड़े होटलों, क्लबों, रेस्टोरेंट, नाच घरों में शराब का प्रयोग दिनों व दिन होते रहता है। तो ये हो गया आपका मद्यपान के कारण। मद्यपान को रोकने के कुछ उपाय भी यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि मद्य निषेध को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास का एक प्रमुख अंग भी माना जाना चाहिए, और मद्यपान संबंधी विज्ञापनों को बंद करना चाहिए जहां उसके मद्यपान को रोका जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों, होटलों, क्लब आदि में भी मद्यपान को रोक लगाना चाहिए। नई शराबों की दुकानों को नहीं खोलने देना चाहिए।
और वाहन चालकों तथा पायलटों आदि के मद्यपान करने पर उनके लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में वेतन के दिन शराब की बिक्री बंद कर देना चाहिए, जहां पर मद्यपान को रोका जा सकता है। नशे के विरुद्ध प्रचार करना ये भी मद्यपान को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है। उद्योगों, सिंचाई संस्थाओं से शराब की दुकानों दूर करना और मद्यपान उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति ना देना। तो इसी प्रक्रियाओं के कारण हम क्या कर सकते हैं, मद्यपान को रोक सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये हुआ आपका मद्यपान किसे कहते हैं, भारत में मद्यपान की स्थिति क्या है, मद्यपान के परिणाम, और मद्यपान लोग मदिरा का सेवन क्यों करते हैं। ठीक, धन्यवाद।